ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं वृत्याद्यहं प्रिंसपालभवादिबोधं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। हे पारस के सारथी तुमको कोटि प्रणाम, मेरी भी अब थाम लो मन की छुट्टी लगाम। तुम तो दीनानाथ हो हम हैं दीननाथ, साथी अपने हाथ से पकड़ो मेरा हाथ। तन मन धन अर्पण कियो हम तुमको ब्रजराज, जो मन भावे सो करो हाथ तिहारे लाज। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परमहंस चक्र चूड़ामणि सुखदेव जी महाराज महाराजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। वही कथा हरिद्वार में मैत्रेय जी विदुर को समझा रहे हैं। ध्रुव के वंश में प्राचीन बर्हि नाम का एक प्रसिद्ध राजा हुआ। प्राचीन बर्हि का विवाह ब्रह्मा ने समुद्र कन्या शतद्रथ से करा दिया। शतद्रथ के गर्भ से 10 प्रचेता पुत्र पैदा हुए। उन प्रचेताओं को राजा ने आज्ञा दिया संतान पैदा करो। वे हरि का ध्यान करके तप करने के लिए चल दिए। मार्ग में महादेव जी मिल गए। महादेव जी ने कृपा करके तत्व ज्ञान दिया। प्रचेताओं को निवेदन करने के बाद प्रचेताओं ने निवेदन किया, हमें भगवान विष्णु की स्तुति करके समझाइए। महादेव जी ने निवेदन करने के बाद बड़े प्रेम से भगवान विष्णु की स्तुति किया। वह श्रीमद् भागवत में रुद्रगीत नाम से प्रसिद्ध है। और ये कहा कि जाकर तप भी करो, तुम्हारा अभीष्ट सिद्ध हो जाएगा। वे तप करने के लिए चल दिए। इन दिनों राजा प्राचीन बर्हि को यह इच्छा हुई कि हम यज्ञ करें। और वह प्राचीन बर्हि जो यज्ञ कर रहे थे उसमें पशुबल दे रहे थे। नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा कि राजन, यह जो पशुबल दे करके यज्ञ कर रहे हो, क्या चाहते हो? कौन सी कामना तुम्हें रह गई है जो पूर्ण करना चाहते हो? नारद जी ने बताया कि राजन, यह जो निर्दयता के साथ पशुबल दे रहे हो, आकाश की ओर देखो, वह जो जीव हैं तुम्हारी बाट जो रहे हैं, परलोक जाने के बाद लोहे की सींग से तुम्हारा छेदन करेंगे। राजा प्राचीन बर्हि भयभीत हो गए। निवेदन किया कि हमें दिव्य कथा बताइए, हमारा कल्याण कैसे होगा। तब नारद जी ने प्राचीन बर्हि को पुरंजन की कथा सुनाया। कहा, पुरंजन यह जीव है, इसका मित्र अभिज्ञात है, ईश्वर है। ईश्वर से विमुख होकर के यह जीव पुरंजन अभिज्ञात से ईश्वर से विमुख होकर के 84 लाख योनियों में सबसे अच्छी योनि मानव देह को पसंद किया। और मानव देह ये 9 द्वारों वाला महल है और
इसमें रहने वाली जो बुद्धि है अविद्या, वही पुरंजनी है। उससे विवाह कर लिया। उसकी 10 सहेलियां हैं जो उनके साथ हमेशा लगी रहती हैं। वो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, यही सहेलियां हैं जिनके सहारे भोग होता है। और प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, ये जो 5 प्राण हैं, ये 5 फण वाला सर्प है जो मानव देह की रक्षा करता है। इस तरह से वह पुरंजन, पुरंजनी भोग में लग गए। पुरंजन ने अभिज्ञात को तो भुला दिया था और भोग में लग करके वह जन्म मरण के चक्कर में पड़े, आवागमन के चक्कर में पड़े। इस तरह से कहा कि हे राजन, हिरण हरी हरी धूप को चल रहा है, भेड़िया ताक लगाए बैठा है और पहेलिया धनुष ताने खड़ा है। यह जो हिरण है वह जीव है और जो हरा हरा तृण चल रहा है वो रमणियां हैं, सुंदरियां हैं जिनका भोग कर रहा है। और जो रात दिन है भेड़िया है, समय को खा रहे हैं। और जो काल है वही धनुष वाली खड़ा हुआ है। वह जो चंडवेग काल है उसकी बहन है काल कन्या। यह काल कन्या वृद्धावस्था है। ये वृद्धावस्था के सहारे, काल कन्या के सहारे संहार करता है। काल कन्या के सहारे संहार करता है। कहा एक बार काल कन्या ने नारद से निवेदन किया कि मुझसे विवाह कर लो। उन्होंने स्वीकार नहीं किया तो कहा जाओ, तुम किसी जगह पर स्थिर नहीं रह पाओगे। साहब तो स्वीकार कर लिया। कहने का तात्पर्य इस तरह से वह भोग करने लगा। तो कहा कि हे राजन, यह जो जीव है पुरंजन, पुरंजनी के साथ, अविद्या के साथ, बुद्धि के साथ भोग करके 84 लाख योनि में पड़ा। आवागमन का चक्कर, जन्म मरण का चक्कर, इस तरह से एक ललित कथा सुना करके रूपक के रूप में समझा दिया। नारद जी ने पुरंजन की कथा सुना करके राजा को ज्ञान दिया और वह देवलोक चले गए। राजा प्राचीनवर ही अपने पुत्रों को राज्य दे करके वन में तपस्या करने चले गए। आज्ञाकारी पुत्र समुद्र में खड़े होकर के रुद्रगीत से भगवान को प्रसन्न कर लिया। भगवान अखिल ब्रह्मांड के स्वामी नारायण गरुड़ पर सवार होकर के आए। दिव्य उनका दर्शन था और भगवान नारायण ने कहा कि हम इस रुद्रगीत से बहुत प्रसन्न हैं। जो इसको कहेगा उसकी सारी कामना मैं पूर्ण करूंगा। और ये भी कहा कि तुम लोग अब विवाह कर लो। कंडमुनि के तप में विघ्न डालने के लिए इंद्र ने प्रमलोचा नाम की अप्सरा को भेजा था। प्रमलोचा नाम की अप्सरा के गर्भ से एक कमल नयना सुंदर कन्या पैदा हुई, मारिसा। और उस मारिसा से विवाह कर लो, ऐसा पुत्र पैदा होगा जिससे तुम्हारा यश फैलेगा। यह कह करके भगवान नारायण गरुड़ पर सवार होकर के अपने धाम को चले गए। और जो प्रचेता लोग हैं इनकी शादी ब्रह्मा ने मारिसा से करा दिया। शादी करने के बाद एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम ब्रह्मा ने दक्ष रखा। दक्ष कुशल।
पैदा होते ही सबके तेज को जीत लिया। दक्ष की 16 कन्याएं थीं, 13 कन्याएं दे दिया था धर्म को, एक अग्नि को, एक पितरों को, और एक कन्या की शादी भगवान शंकर से कर दी थी जिसका नाम सती था। तो इस तरह से यह ब्रह्मा ने बाद में दक्ष को प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। इसके बाद नारद आए, प्रचेताओं को ललित कथा सुना करके बोध कराया। प्रचेता प्रसन्न हो गए, वह परम धाम को प्रचेता चले गए और नारद महाराज वैकुंठ लोक चले गए। इस तरह से यह दिव्य कथा का विराम हुआ। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम राधा कृष्णाभ्याम नमः। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। मैं मंदिर गया, पूजा अर्चन किया, पूजा करते समय ध्यान में आ गया, सेवा माता पिता की किया ही नहीं, सेवा माता पिता की किया ही नहीं, पूजा अर्चन भी करने से क्या फायदा। मैंने जब तब किया, दान लाखों दिया, मैंने जब तब किया, दान लाखों दिया, दान करते समय ध्यान में आ गया, दान करते समय ध्यान में आ गया। मैंने भूखे को भोजन कराया नहीं, मैंने भूखे को भोजन कराया नहीं, दान लाखों का करने से क्या फायदा। मैं काशी हरिद्वार मथुरा गया, मैं काशी हरिद्वार मथुरा गया, नहाते समय ध्यान में आ गया, नहाते समय ध्यान में आ गया। तन को धोया कभी मन को धोया नहीं, तन को धोया कभी मन को धोया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा। तन को धोया कभी मन को धोया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम राधा कृष्णाभ्याम नमः।